वापस नहीं लिए अभी तक। हम बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और लड़कियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन मुकदमे को लेकर। इतना गुस्सा हमारी जो मांग सरकार पूरा नहीं कर रही उसके ऊपर नहीं है जितना ही उन मुकदमों के ऊपर है, क्योंकि वो मुकदमे बेबुनियादी दर्ज किए गए हैं। और बड़ौदा चुनाव के अंदर MLA MP हजारों की रैली कर रहे हैं, या तो उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हों, नहीं तो हमारे साथियों के मुकदमे वापस लिए जाएं। और अगर वापस नहीं लेते तो हरियाणा के अंदर 20,000 आशा वर्कर अपने मुकदमे दर्ज करवाने के लिए तैयार हैं। 20,000 के ऊपर मुकदमे दर्ज करें और हमें जेल लेके जाएं अगर सरकार के अंदर इतनी ताकत है तो। नहीं तो हमारे साथियों के मुकदमे वापस लें और हमारी मांग के ऊपर सरकार गौर करे। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन करने पे सरकार हमें मजबूर कर रही है और उसका पूरा खामियाजा सरकार का और प्रशासन का होगा, न कि आशा वर्कर। मैम, आप कई बार एक बड़े आंदोलन की चेतावनी पहले भी दे चुकी हैं कि 20,000 आशा वर्करें गिरफ्तारी देंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं बना पा रही आप। ठोस रणनीति अभी हम देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है। हमने 10 दिन का तो वैसे भी सरकार को टाइम दिया था कि 10 दिन तक सरकार हमारी, जैसे क्वारंटाइन सेंटर से मुख्यमंत्री जी बाहर आते हैं तो वो हमारी मांग को मान ले, लेकिन अभी दोबारा बोल रहे हैं कि CM साहब की दोबारा से पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है तो वो फिर क्वारंटाइन हो गए हैं। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में भी और भी फैसले CM साहब ले रहे हैं। आशा वर्कर के फैसलों के ऊपर इतनी देरी क्यों? हमें धरने पे बैठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जनता परेशान है। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमें धरने से उठाया जाए और हमारी मांग के ऊपर ध्यान दिया जाए, नहीं तो धरना बहुत लंबा चलेगा और हम दोबारा से भी हड़ताल पे जा सकते हैं अगर यही रवैया सरकार का रहा तो। पिछले आप काफ़ी लंबे समय, शुरुआती समय से आप धरने को बढ़ाते आ रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, क्या अब समय बढ़ाना आपकी मजबूरी बन चुका है? हाँ जी, अभी हमारा मजबूरी समझो। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे बैठने का, हमें कोई शौक नहीं है धरने पे बैठने का। हमें हमारी जनता से इतना अटैचमेंट है आशा बहनों का, हमारी जनता परेशान है। और धरनों के ऊपर आके देखो, हर रोज हमारा भाड़ा किराया भी लगता है, हमारा टाइम भी खराब हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल चेत नहीं रही है इस चीज़ को। ये मजबूरी है हमारी धरनों के ऊपर आना, तो सरकार हमें मजबूर कर रही है धरने चलाने के लिए। हमारा शौक नहीं है धरनों के ऊपर जाना। तो क्या लगता है आपको, अगर आगे भी सरकार आपकी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम अभी हम 11 तारीख को सचिव मंडल की मीटिंग करने जा रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर जो भी हमारा सचिव मंडल के साथियों का जो फैसला होगा वही पूरे हरियाणा के 20,000 आशा वर्करों का फैसला होगा। मैम, 3-4 बार सचिव मंडल की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मीटिंगों के बावजूद भी आशा वर्करों की गिरफ्तारी होना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। हाँ, ये हमारे नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करना, ये तो एक सरकार की तानाशाही है, हिटलरशाही है। हम बार बार कह रहे हैं कि तानाशाही बंद कर दे और आशा वर्करों के वेतन की तरफ ध्यान दे ले। इस कोरोना महामारी के अंदर आशा वर्करों ने बढ़ चढ़ के जो कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है उसका खामियाजा जो ये दे रहे हैं, हमें गिरफ्तारी दिखा के हमें पीछे धकेलने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये गिदड़ धमकी देने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार की एक बिल्कुल गुंडागर्दी है और हम ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये 2018 में भी यही बीजेपी सरकार थी और हमने इसी बीजेपी सरकार के घुटने टिकवाए थे। ये वही आशा वर्कर हैं, वही हमारी यूनियन है, वही रणनीति है हमारी। सरकार अगर ये चाहती है कि इनको डरा धमका के पीछे धकेल दे तो भूल जाए सरकार, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में इस सरकार को जरूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपको समय दिया, आपने हड़ताल खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार का फर्क पड़ रहा था कि आप हड़ताल पे थे क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं रुकी हुई? नहीं, बिल्कुल पूरा फर्क पड़ा हुआ था। बिल्कुल हॉस्पिटल में हमारे जो एम्बुलेंस है उनके पहिए बिल्कुल जाम हो गए थे, कोई भी एम्बुलेंस कहीं भी नहीं जा रही थी, क्योंकि जितने भी कंट्रोल रूम में फोन जाते हैं आशा के माध्यम से जाते हैं। हमारे जिला चरखी दादरी के अंदर आशाओं के हड़ताल पे जाने के बाद 2 मैटरनल डेथ हो चुकी है, और मैटरनल डेथ हमारे 2-2, 6-6, 7-7 साल में होती हैं, लेकिन इन्हीं 7 तारीख से 26 तारीख के बीच में 2 मैटरनल डेथ हुई। अगर हमारी आशा बहन हड़ताल पे नहीं होती तो आज उन छोटे छोटे बच्चों की माँ को वो मौत का मुंह नहीं देखना पड़ता। हमें तकलीफ है, उस चीज़ का दर्द है हमें, लेकिन सरकार बार बार हमें हड़ताल पे जाने को मजबूर करती है। अरे हम तो कोई नई मांग भी नहीं कर रहे, 2018 में जो समझौता हुआ था उसी समझौते को सरकार लागू कर दे। और सरकार एक तरफ हमारे लिए फूल बरसवाती है, तालियां बजवाती है। हम मुख्यमंत्री जी से ये कहते हैं कि हमें फूल और तालियों की जरूरत नहीं है, हमें हमारा वेतन दे दे, बस हम समझ लेंगे, हम फूल पहुंचा देंगे CM साहब के लिए, हम तालियां बजवा देंगे CM साहब के लिए, हमारा वेतन तो पूरा दे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर है। 4,000 में, मात्र 4,000 रुपए में कोई 1 महीने तक 24 घंटे काम करके तो दिखाए। कोई MLA MP एक तरफ कहते हैं कि आप समाज सेविका हो, वो 1 महीने तो समाज सेवा करके दिखाएं फ्री में, हम जिंदगी भर करने को तैयार हैं। इनका सब कुछ फ्री होता है, उसके बाद भी अपने वेतन भत्ते ये बढ़वा लेते हैं। इनके अलग से बच्चे हैं क्या? वो भी इसी भारत देश के वासी हैं और हम भी इस भारत देश के वासी हैं।
और हर किसी का अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य मिले, उसको शिक्षा मिले। मैम एक बात और, आपने हड़ताल खत्म कर दी, कहा कि आपने कहा कि आश्वासन मिला, आपके हड़ताल इतना दिन के बाद आपने खत्म की है, क्या आपको इस चीज़ का भय था कि कहीं सरकार अपनी किसी ठोस रणनीति के तहत कोई कदम उठा ले, इसके चलते तो आपने हड़ताल खत्म नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने अपनी जनता की परेशानी को देखते हुए और खुद कृष्ण वेदी जी जो हमारे ओएसडी हैं वो हमारे बीच में आके उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि बहन जी स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है वो बिल्कुल डगमगा गया है, आप अपनी हड़ताल को वापस लीजिए। हमने जनता की परेशानी को देखते हुए और जो ओएसडी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमने आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन को देखते हुए हमने हड़ताल वापस ली थी। हम किसी के डर से हमने हड़ताल वापस नहीं ली थी और दरी हमने इसीलिए नहीं उठाई क्योंकि हमें इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि ये सरकार विश्वसनीय है ही नहीं। क्या आपको लगता है आपने हड़ताल वापस ली, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका धरना कमजोर हुआ है? नहीं, धरना कमजोर कुछ नहीं हुआ है, हमारा धरना बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार के दिमाग में अगर ऐसी कोई बात है कि भाई इन्होंने हड़ताल वापस ले ली तो अब हम इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे, हमें मांग मनवानी भी आती है और धरने के साथ साथ हम दोबारा से अभी हड़ताल पे जा सकते हैं। ये बार बार हम सरकार को बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पता नहीं इनके कान पे क्यों जूंग नहीं रेंग रही। हो सकता है इनको जनता की कोई परेशानी दिखाई ना दे रही हो, लेकिन हमें जनता की परेशानी दिखाई दे रही है। हम अपनी मांग को मनवा के ही दम लेंगे। 2018 में भी हमने हमारी मांग मनवाई थी और अब भी हम अपनी मांग को मनवा के दम लेंगे। तो 2018 में आपने जो मांगे मनवाई थी, लेकिन वो अभी तक लागू तो नहीं हो पाई। ये कुछ तो, मांगे कुछ मांगे हमारे आधार में पड़ी, उन्हीं को लेके हम बैठे हुए हैं। हम नई मांग तो कर ही नहीं रहे, उन्हीं मांगों को लेके बैठे हुए हैं। और जो 50% हमें स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी वो हमारा काट लिया गया। कोरोना योद्धा के रूप में जो हमने काम किया उसका मात्र 1000 रुपये बढ़ाया था जुलाई महीने में, वो भी हमारा काट लिया। बार बार हमने एमडी से बात करनी चाहिए, लेकिन एमडी मैडम ने हमें टाइम नहीं दिया। जैसे ही हमने हड़ताल की कॉल दी, एमडी मैडम ने हमें बुलाया, एमडी मैडम ने ये कह के बोल दिया कि भाई हमने जो करना था वो कर दिया, अब सरकार जाने और आप जाने। सरकार से बात करना चाहे, सरकार ने हमसे बात नहीं की तो मजबूरी वश हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। हमें कोई शौक नहीं था हड़ताल करने का। जी।